आज हम बनाएंगे बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट जैसा प्रोटीन से भरपूर सोया मंचूरियन फ्राइड राइस की रेसिपी। फ्राइड राइस में डालने के लिए जो मंचूरियन हम बनाएंगे सोयाबीन यानी न्यूट्रेला से बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से मंचूरियन बनाकर तैयार करेंगे। बनाने का तरीका एकदम सिंपल और सहज है, तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए एक कटोरी बासमती चावल लिए हैं। चावल को मैंने अच्छे से 2-3 बार धुलाई कर लिए हैं। धुले हुए चावल को 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। 20 मिनट के बाद एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखे हैं। मीडियम फ्लेम में जब पानी उबलने लगेगा तब भिगा हुआ चावल हम उसमें डालेंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, साथ में 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। आप तेल भी डाल सकते हैं। बस चावल को हम हल्के हाथ से 1-2 बार चलाएंगे, ज्यादा चलाना नहीं है। चावल को हमें मीडियम फ्लेम में 85 to 90% तक पकाना है। इससे फ्राइड राइस बहुत ही खिले खिले बनेंगे। चावल को पकने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। यहाँ पर चावल को मैं तोड़ के देख लेती हूँ। चावल जो है आसानी से टूट रहा है, और ये चावल जब आसानी से हाथों से ऐसे टूट जाए उतना ही हम चावल को पकाएंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और फिर चावल को छन्नी में डाल के छान लेंगे। अब छना हुआ चावल को एक प्लेट में डाल के पंखे के नीचे रखेंगे, ताकि चावल जो है ओवर कुक ना हो और अच्छे से ठंडे हो जाए। जब तक ये चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक हम बना लेते हैं सोया मंचूरियन। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सोयाबीन को गर्म पानी में डाल के 5 से 6 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, और जैसे ही सोयाबीन सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसको छन्नी में डाल के पानी से अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं सोयाबीन अच्छे से फूल गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब सोयाबीन को हम हाथों से इस तरह से निचोड़ के इसका एक्स्ट्रा पानी सब निकाल लेंगे। अब इस सोयाबीन को हम एक मिक्सर जार में डाल के कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट करके ग्राइंड नहीं करेंगे, बस मिक्सर को 1-2 बार ही चलाना है। आप देख सकते हैं सोयाबीन को मैंने ग्राइंड कर लिया है। आपको इसी तरह ग्राइंड करना है। अब इसको एक बर्तन में डालेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। 1 हरी मिर्च को छोटा छोटा काट के डाले हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स को बारीक छोटा छोटा चॉप करके लिए हैं। यहाँ पर मैंने 3 कलर के कैप्सिकम को इस तरह से बारीक चॉप करके लिए हैं। 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ गाजर लिया है। साथ में थोड़े से पत्ता गोभी को भी इस तरह से काट के लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डाले हैं। 1 छोटा चम्मच चिली सॉस डालेंगे। 1 छोटा चम्मच घर का बना हुआ सेजवान सॉस डाले हैं। आधा छोटा चम्मच दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च डाले हैं। बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और 1 चम्मच चावल का आटा डाले हैं। खूब सारा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से सोया मंचूरियन बनाते हैं तो फ्लेवर अंदर तक जाता है और फिर खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है। बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इससे हम छोटे छोटे साइज के मंचूरियन बॉल्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब इसको आप्पे पैन में थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से सेक लेंगे। आप्पे पैन के सब कैविटी में थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। फिर एक एक करके सोयाबीन बॉल्स को हम आप्पे पैन में डालेंगे और फिर इसे लो फ्लेम में अच्छे से उलटते पलटते हुए चारों तरफ से बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। अगर इसको हम हाई फ्लेम में सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोया मंचूरियन बॉल्स को मैंने अच्छे से चारों तरफ से सेक लिया है। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर एकदम सॉफ्ट बना है। आगे मैं आपको एक तोड़ के दिखाने वाली हूँ। इस सोया मंचूरियन को हम फ्राइड राइस में डालेंगे। अभी हम फ्राइड राइस बनाएंगे। यहाँ पर मैंने फ्राइड राइस में डालने के लिए खूब सारी सब्जियां ली है। गाजर को इस तरह से छोटा छोटा काट के लिए हैं। पत्ता गोभी को भी इस तरह से काट के लिए हैं। लाल कलर के कैप्सिकम को भी इस तरह से छोटा छोटा काट के लिए हैं। खूब सारे स्वीट कॉर्न भी लिए हैं। स्वीट कॉर्न को डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। बीन्स को भी इस तरह से छोटा छोटा काट के लिया है। थोड़े से पीले कलर के कैप्सिकम भी लिए हैं। 1.5 इंच अदरक को कद्दूकस करके लिए हैं। 2 हरी मिर्च को बारीक छोटा छोटा काट के लिए हैं।
थोड़े से ग्रीन कलर के कैप्सिकम को भी काट के लिए हैं। आप एक ही कलर के शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। खूब सारा कटा हुआ धनिया पत्ता भी लिया है। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया का डंठल भी लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। आज हम फ्राइड राइस सबके पास जो ये सिंपल कढ़ाई होती है उसी से ही बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को हाई फ्लेम में बढ़िया से गरम कर लेंगे और फिर इस तरह से कढ़ाई को घुमाएंगे। इससे कढ़ाई के चारों तरफ अच्छे से तेल लग जाएंगे। फिर कढ़ाई जो है नॉनस्टिक की तरह काम करेगी। हाई फ्लेम में बिल्कुल गरम तेल में सबसे पहले डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, साथ में कटा हुआ हरी मिर्च डाल के दोनों को हाई फ्लेम में सौटे कर लेंगे। चाइनीज की जितनी भी कुकिंग होती है उसको हाई फ्लेम में ही किया जाता है ताकि जो भी डिशेस होती है उसमें स्मोकी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। वेजिटेबल्स में सबसे पहले गाजर, बीन्स और स्वीट कॉर्न को डालेंगे। गाजर और बीन्स को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। हाई फ्लेम में लगातार चलाते हुए इन सबको बढ़िया से अच्छे से भून लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़े नरम हो जाए, सब्जियों का क्रंच बना रहे। यही खास बात होती है फ्राइड राइस की। ज़्यादा पका लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब इसी समय डालेंगे होटल वालों का सीक्रेट 1 चम्मच जितना बटर का टुकड़ा। बटर डालने से फ्राइड राइस का स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। बटर का स्मोकी फ्लेवर पूरे फ्राइड राइस में आ जाएगा। बटर डाल के सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये जो सब्जियां हैं हल्का सा नरम हो गया है, लेकिन क्रंच बना हुआ है। अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। जब ये सब्जी थोड़ी सी पक जाएगी, अब इसी स्टेज पर डालेंगे तीनों कलर के शिमला मिर्च को। ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। अब फ्लेम को हाई कर देंगे। पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को सब्जियों के साथ 40 से 50 सेकंड तक लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम में पकाएंगे। ज्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें डालेंगे नमक, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 छोटा चम्मच बिना प्याज लहसुन के होममेड शेजवान चटनी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच व्हाइट विनेगर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस डाले हैं। अब सबको अच्छे से हाई फ्लेम में मिक्स करेंगे। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल के मिक्स करेंगे। बहुत ही बढ़िया बटर की स्मोकी फ्लेवर आ रही है। अब इसी स्टेज पर डालेंगे हमारा पका हुआ चावल, जिसको हमने ठंडा होने के लिए रखा था। सबसे जरूरी पॉइंट, चावल अच्छे से ठंडे होने चाहिए। अभी मीडियम फ्लेम में चावल को हमें हल्के हाथ से टॉस करना है। आप देख सकते हैं ये मल्टी कलर की सब्जियां कितनी सुंदर दिख रही है। चावल एक भी टूटा नहीं है, ना कढ़ाई में चिपका है। खूब सारा कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे, साथ में थोड़े से धनिया के डंठल भी काट के डाले हैं। अब जो सोयाबीन के मंचूरियन हमने बना के रखे थे वो भी सारा डाल देंगे। सबको मिक्स कर लेंगे। तो सोया मंचूरियन फ्राइड राइस हमारा बनके तैयार है। गैस को बंद कर देंगे। अब इसको प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, हमारा होटल रेस्टोरेंट जैसा बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी बनी है। चावल का एक एक दाना खिला हुआ पूरी खुशबू के साथ। बहुत हेल्दी भी है क्योंकि खूब सारी सब्जियां डाली है। प्रोटीन से भरपूर सोया मंचूरियन भी डाले हैं। तो जरूर एक बार बिना प्याज लहसुन के इस तरह से फ्राइड राइस बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी।